चंडीगढ़ के सेक्टर 45 स्थित शिव मंदिर का नए सिरे से निर्माण किया जा रहा है। धार्मिक स्थल में पुरातन धार्मिक आस्था बनी रहे, इसी की सोच के साथ मंदिर का नवनिर्माण किया जा रहा है। शिव मंदिर निर्माण गौरीशंकर सेवा दल की तरफ से करवाया जा रहा है। शिव मंदिर का पुरातन एहसास दिलाने के लिए मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की काष्ठकुणी शैली यानी लकड़ी से मंदिर निर्माण हो रहा है। मंदिर का निर्माण कार्य अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। इसके लिए खासतौर पर कारीगर बुलाए गए हैं जो मंदिर निर्माण में जुटे हैं। पुरातन शैली का निर्माण देश में सिर्फ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कारीगर ही करते हैं। मंदिर में इसे स्थापित करते हैं। सेक्टर 45 स्थित मंदिर में भी काष्ठकुणी शैली का निर्माण करने के लिए कारीगर रामदास, अमित और गोविंद को किन्नौर से बुलाया गया है, जो अपने काम में जुटे हुए हैं। शिव मंदिर सेक्टर 45 के लिए काष्ठकुणी शैली में दरवाजे और खिड़कियों का निर्माण किया जा रहा है। कारीगरों की खासियत यह है कि इसमें नक्काशी के बाद दो लकड़ियों को जोड़ने के लिए किसी प्रकार की कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि नक्काशी के द्वारा ही उसे आपस में जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा समय के साथ इसकी नक्काशी भी फीकी नहीं पड़ती, बल्कि उसकी चमक पर कोई फर्क नहीं आता। इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि इसमें जो नक्काशी हो रहा है काफ़ी सूझबूझ से हो रहा है। इसमें काफ़ी ध्यानपूर्वक से करना पड़ता है काम। बाकी यही है डिज़ाइनिंग में। चंडीगढ़ में और कहीं नहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगी चंडीगढ़ में चीज़ देखने को। हम हिमाचल प्रदेश किन्नौर से आए। ये मंदिर प्राचीन काल से बनते रहा है। भगवान शिव विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव जी का मंदिर बनाया था। हमारे पूर्वजों ने यही काम सीखा है, बचपन से ये करते रहे। हमारा खानदानी है, हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के है, तो हम लोग यही काम, हमारे बुजुर्गों ने यही काम सीखा। पूरा कला इसमें दिखाई देगा, लिखाई काम है और ये काफ़ी अच्छा है। अपने हिसाब जितना भी हम करेंगे बहुत अच्छे से काम करेंगे। मंदिर का गौशाला मंदिर है यहाँ। चंडीगढ़ में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा? ये नहीं मिलेगा चंडीगढ़ में कहीं देखने को। जहाँ ये बनाना पड़ता है इसलिए मेहनत करना पड़ेगा, तभी बनेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं बनेगा। सर लक्कड़ का मंदिर बन रहे जैसे हमारे राजा महाराजाओं से चला हुआ काम है। राजा ये देवी देवते के लिए बनते हैं स्पेशली। जो गेट बनते हैं देवी देवते की कला है इसमें। डिज़ाइन तो कई प्रकार के होते हैं, मगर ये देवी देवते का अलग से होता है डिज़ाइन इसमें। देवी देवते के लिए बनते हैं असलियत में जो। तो यानी कि हिमाचल की कला दिखाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी, हिमाचल क्या खासियत सर ऐसा है कि चंडीगढ़ में आपको नहीं मिलेगी। जैसे जो हिमाचल का कला है, आप शुरुआत पहली बार ही हो रही है गौशाला में। हमारे को बुलाया गया था स्पेशली कि इस कला को यहाँ दिखाओगे गौशाला में। गौशाला के प्रेसिडेंट विनोद शर्मा ने कहा कि गौशाला में बने शिव मंदिर का निर्माण 1980 के आसपास माना जाता है। निर्माण को पुरातन शैली से जोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश के कारीगर बुलाए गए हैं, ताकि मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को इतिहास और बेहतर कला से जोड़ा जा सके। गौशाला सेक्टर 45 से मैं वाइस प्रेसिडेंट विनोद कुमार जी, और यहाँ पर हम 1050 के लगभग गौ संख्या है जिसकी हम सेवा करते आ रहे हैं लोगों के सहयोग के द्वारा। और यहाँ पर हमारा पुरातन मंदिर है जो 1980 के दशक से पहले का है। उसके अब हम नवनिर्माण करवा रहे हैं मंदिर का। उसके लिए हमने जो है लक्कड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आपने सुना होगा काष्ठकुली एक पुरातन वो है, काष्ठकुली शैणी बोला जाता है उसको, जो लक्कड़ के ऊपर नक्काशी की जाती है। लक्कड़ के ऊपर नक्काशी की जाती है। लक्कड़ के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो डिज़ाइन हैं वो उकेरे जाते हैं। उसके साथ साथ में भगवान की जो मूर्तियां हैं वो भी बनाई जाती है। ये काष्ठकुणी शैली के लोग जो हैं ये किन्नौर से विशेष रूप से हमने कारीगर बुलाए हुए हैं जो लक्कड़ के ऊपर नक्काशी कर रहे हैं। और ये हमारा पुरातन मंदिर है, उसमें हम पुरातन जो संस्कृति और कला है उसको हम सहेजने का गौरीशंकर सेवा दल परिवार जो है एक प्रयास कर रहा है। आपने उसके पीछे एक कथा है जो भगवान शिव से जुड़ी हुई है। भोले बाबा जो हैं वो जंगलों में रहते हैं। जब उनका माता पार्वती से विवाह हुआ तो उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, हम जंगलों में रह रहे हैं, अब हम विवाह सूत्र में बंध गए हैं, हमें भी जैसे और देवों के पास महल है हमारा महल भी होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने
भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और बोला कि आप हमारे लिए एक महल का निर्माण करें। उन्होंने देखा कि सभी देवों के लिए तो मैंने महल तैयार किए हैं, अब देवों के देव महादेव के लिए हम विशेष महल तैयार करेंगे। उसके लिए उन्होंने कास्टकुली शैली है उसका इस्तेमाल किया। लकड़ के ऊपर नक्काशी तैयार करके उन्होंने जो महल तैयार किया था, उसके अंदर लोहे की जो कील है उसको जोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होता है। नक्काशी को नक्काशी से मिला दिया जाता है, उससे वो जो है पूरी चौखाट, दरवाजे और खिड़कियाँ वो उसी से तैयार होंगी। ये गौशाला सेक्टर 45 में इसका निर्माण कार्य चल रहा है और ये सभी लोगों के सहयोग से है। हमारे पास 1050 गौ संख्या है, उनका भी खाना पीना, रहना, दवाई की व्यवस्था सब लोगों के द्वारा की जाती है। ये भी जो कार्य हो रहा है ये लोगों के सहयोग के द्वारा हो रहा है। और जब भी मंदिर तैयार हो जाता है हम सभी गौ भक्तों से निवेदन करेंगे कि वो गौशाला में आएँ और कोरोना नियमों का पालन